कि हमारा जो आज का टॉपिक है ना, मुख्य द्वार और समृद्धि, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी सर। हाँ, ऊपर का जो प्रश्न है ना, प्रश्न कुंडली अनुसार भवन निर्माण, वो हम बाद में लेंगे। आज हम ले लेते हैं मुख्य द्वार और समृद्धि। हाँ, तो हमारा मुख्य द्वार जो है, चाहे वो कोई भी दिशा में रहने दो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि वायव्य, जो भी दिशा में है, अब भी जहां पर भी आपका एट प्रेजेंट जहां पर भी आपका मुख्य द्वार है, उससे हम समृद्धि किस तरह से पा सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो यहां हमें देखिए हमारा मुख्य द्वार जो है ना, हमारा दूसरा भाव क्या होता है? अर्निंग कैपेसिटी हमारी। दूसरा भाव कुंडली में हमारा कौन सा होता है? पैसे का होता है सर, ना। धन का होता है, पैतृक संपत्ति का। हाँ, हम पैसे की बात करें तो दूसरा भाव हमारा कौन सा होता है? पैसे का। धन का। हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी होती है, वो हमें दूसरा भाव बताता है। तो हमारा जो पूरा घर है ना, उसका जो मुख्य द्वार होता है ना, प्रवेश द्वार, वो पहला भाव होता है। ये तो सब जानते हैं ना आप। हमारा जो, चाहे आपकी एंट्री कोई भी दिशा में हो, वो भूल जाइए, जहां पर भी आपकी अभी एंट्री है, जहां से आप घर में एंटर होते हो, जो आपका मुख्य द्वार है, वो आपका पहला भाव गिना जाता है। जो हमारे चार्ट में पहला भाव होता है ना, लग्न जिसे हम कहते हैं पहला भाव, वो प्रवेश द्वार होता है। वहीं से हम इस संसार में भी प्रवेश करते हैं। तो घर का मुख्य द्वार जो हमारा है, वो हमारा पहला भाव है। तो दूसरा भाव कौन सा हुआ? जब हम हमारे घर के प्रवेश द्वार के अंदर जब हम पैर रखते हैं ना, जब अंदर एंटर होते हैं बाहर से अंदर, तो जो वहां का सराउंडिंग पहला जो एरिया आता है ना, जो आंखों से हम देखते हैं, वो एरिया जो होता है, वो दूसरा भाव होता है हमारे घर का। यानी सर वो तो सर सामने वाला फिर हो जाएगा, नहीं, हमने घर के सामने वाला हो जाए। घर के अंदर हमने घर में फिर घर के अंदर हमने नॉर्थ एंटर से किया। जैसे, नहीं, हमने घर के जैसे अंदर, सर हमने नॉर्थ। एक मिनट समझ लीजिए आप, घर में हमने एंटर लिया, ठीक है, मुख्य द्वार से हम घर में एंटर हुए, तो मुख्य द्वार जो है वो पहला भाव है। जैसा आपने अंदर कदम रखा, और जो आपको लेफ्ट राइट में जो दिख रहा है पहला, आंखों के सामने जो आ रहा है, जो एरिया पहले पड़ रहा है घर के अंदर एंटर होते ही, वो दूसरा भाव है। समझ में आया? मान लो, जी सर, जी सर। ये आपको ये फोटो ही दिख रहा है ना, ये स्क्रीन, ये देखिए आप, यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्रीन था। तो जैसा आप घर के अंदर एंटर होते हो ना, तो अंदर का जो है, ये आप बाहर से अंदर गए, ये आपका मुख्य द्वार है, ये पहला भाव हो गया। जैसा आप यहां से अंदर गए ना, यहां से अंदर गए आप, जैसा आपने अंदर पैर रखा, वो दूसरा भाव हो गया। अंदर होते ही हमारी आंखों को जो पहला दिखता है आजू बाजू, वो हमारा दूसरा भाव है घर के अंदर एंटर होने के बाद। मान लो किसी का फ्लैट है, तो घर के अंदर आप एंटर होते हो, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है। 2 BHK है तो 5 फुट 5-6 फुट लेफ्ट, 5-6 फुट राइट, उतना जो एरिया आता है, वो दूसरा भाव है हमारा। बंगलो है तो जितना बड़ा है आपकी कैपेसिटी बड़ा है, तो वो थोड़ा एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा। पर कहने का तात्पर्य क्या है, जब आप घर के अंदर एंटर होते हो ना, वो जो एरिया आता है अंदर का, वो आपका दूसरा भाव है। समझ में आया इतना? दूसरा भाव, तो जो हमारी आंखें देखती है पहला वहां जाके, जो घर के अंदर एंटर होते ही, वो दूसरा भाव है। अभी यदि हमने वहां पर यानी दूसरे भाव में गलत आइटम रख दी है, तो हमारी फैमिली लाइफ, क्योंकि फैमिली का है ना वो, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं, अर्निंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ सकता है हमें। मान लो आप चाहते हो कि मैं महीने का 2-3 लाख रुपए कमाऊं किसी भी तरह से, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी हो, जिस तरह से, ये आपके विचार है, थॉट है, आप उस तरह से मेहनत करना भी चाहते हैं कि मुझे महीने में 2 लाख रुपया कमाना है। मगर यहां यदि आपने गलत चीज रख दी है, गलत चीज क्या होती है मैं आपको आगे बताता हूं, एक एक चार्ट को लेंगे हम, क्या गलत चीज होती है। यदि गलत चीज वहां आ जाती है, तो वो वहां पे यदि कोई गलत चीज आ गई,
तो आपका वो जो ड्रीम है ना, जो सपना है कि भाई 2 लाख, 3 लाख, लाख, 5 लाख, जो भी आपका सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, दिन ब दिन वो कम होती जाएगी, और फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस होगा वहां। तो हमें वो देखना किस तरह से है, दूसरे भाव में जो राशि आती है ना, दूसरे भाव में आपका चार्ट आपने बना लिया, आपकी कुंडली या जिसकी भी कुंडली हो, दूसरे भाव में कौन सी राशि है पहले हमें वो देखना है। तो दूसरे भाव में जो राशि है उसके अनुरूप वहां पे वस्तु, कलर, पिक्चर या सिंबल हमें रखना है। तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, घर में खुशहाली होगी। और जिसने लाल किताब की होगी उसमें एक रेमेडी है लाल किताब में कि प्रवेश द्वार के पास में आईना रखना चाहिए, मिरर। क्योंकि दूसरा भाव जो होता है ना, वो शुक्र का होता है। दूसरा भाव शुक्र का, पहला भाव मेष राशि है लाल किताब के हिसाब से, दूसरा भाव शुक्र का है, तो दूसरा भाव शुक्र का हो गया ना। और वहां आपने मिरर लगा दिया, मिरर यानी राहु। तो राहु और शुक्र की युति है ना, आपको पैसा दे। पूछा तो झूठे को तो पूछ लिया था, हम खाओगे कि रेडी खाओगे। तो राहु और शुक्र की युति आपको पैसा देती है। हाँ, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी है यदि आप झेलने के लिए तैयार है, मगर कहने के तात्पर्य बहुत पैसा देती है ये युति। ये लाल किताब की रेमेडी है। मगर यह हम अभी देखते हैं कि उसको हमें किस तरह से देखना है। ठीक है, तो मैं एक चार्ट निकालता हूं यहां, जितेंद्र जी का चार्ट निकालता हूं मैं यहां। अभी मैं किस तरह से आप देखोगे वो देखिए आप पहले। ये जितेंद्र गोसाई जी का मैंने चार्ट निकाला है। जितेंद्र जी आपका चार्ट है ये, देख लो एक बार। 12वीं राशि है ना लग्न में। जी सर। तो दूसरे भाव में कौन सी राशि है? राहु सर। एरीज राशि है। जी ठीक है, तो जी आपके घर में यदि आप एंटर होते हो, आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है कुछ? इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो वहां क्या आपने मिरर घर से जैसे आपने अंदर एंट्री की ना घर में, हाँ जी। हाँ, तो वहां पे क्या मिरर लगा हुआ है? मिरर घर में एंटर होते आजू बाजू में मिरर या झूला है वहां? साइड में है सर। 5-6 फुट लेफ्ट या राइट में कहीं मिरर है? हाँ हाँ है, समझ साइड में है मिरर, है ना? हाँ जी। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में है मिरर। हाँ, तो इन्हें फाइनेंशियली दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, राशि कौन सी है? राशि मंगल है। मंगल की राशि है मेष, और वहां उन्होंने आईना रखा हुआ है, यानी राहु की चीज रखी हुई है। राहु, तो उनके घर में फाइनेंशियली दिक्कत तो आ सकती है, साथ साथ में हो सकता है किसी को कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, या ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो सकती है। क्या ऐसी कोई हिस्ट्री है आपके घर में या उसमें रिलेशन में? जी जी सर। समझ में आया सबको? मदर को था। समझ में आया? मदर को था। कितना कितना एक्यूरेट आप बता सकते हो? समझ में आ रहा है सबको? एक मिरर क्या क्या करवाता है देखिए आप, एंट्री को लेके, और कुछ नहीं देखना है आपको। एक पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको प्रश्न दूंगा। ठीक है, एक मिरर लगाया है, आप समझ लो। वास्तु को छोड़ दीजिए यहाँ पे एक साइड में, आप सब वास्तु एक्सपर्ट है मैं जानता हूं, और शायद वो मिरर लगा हुआ भी हो एंट्री के आसपास में, तो हम लोग कोई ध्यान देते भी नहीं हो। मेरे नॉर्थ फेसिंग है मेरा मकान जी, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जगह पे आपकी एंट्री हो। और मेरी एंट्री जो है N2 की है। हमें समझ गया वो, तो मिरर जो है नॉर्थ ईस्ट में है सर।
हाँ नहीं कोई वादा नहीं है, मगर अंदर एंटर होते ही आजू बाजू में लगा हुआ है ना, कहने का तात्पर्य ये है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है। हाँ वो दिशा हमें नहीं देखनी, दिशा को भूल जाइए आप। यहाँ सिर्फ मैं नॉर्थ ईस्ट से सर, N2 से सर नॉर्थ ईस्ट तो काफी दूर हो गया सर। कितनी दूर है आपका मिरर जीतन जी? आपका मिरर है कितनी दूर? 12 फुट। नहीं हाँ काफी 12 फीट दूर है। आपका जो एंटर होते हो आप घर में, हाँ जी, उसके लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट में है 12 फुट दूर। आपका मकान कितना बड़ा है? 45 बाई 32। तो इसका 1/4 कितना हो गया अप्रोक्सीमेट? 1/4 से सर 42 यानी कितना हो गया? 10-12 फुट तो हो ही गया अप्रोक्सीमेट। 10 फुट हो गए सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो बराबर, तो 10-12 फुट तो हो गया। ऐसा जरूर नहीं कि 12 फुट में ही हो, 11 पे भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। कहने का तात्पर्य क्या है, अप्रोक्सीमेट आप देखिए ना, तो साउथ ईस्ट अब मेन एंट्री के आजू बाजू में यदि आपने मिरर रखा हुआ है तो ये दिक्कत आ रही है, और सिम्टम्स आप मेट कर लो, फाइनेंशियली दिक्कतें भी आएंगी और इस तरह से बीमारी भी घर में आएगी। बताइए, और आपके घर में है वो? जी सर। तो आपको क्या करना है, उस मिरर को वहां से हटा लेना है, पहली बात। ओके। जैसे आप हटाओगे और फिर वहां आपको क्या करना है, मंगल का सामान वहां आपको क्या करना है, मंगल का सामान, मंगल से संबंधित कोई भी चित्र है वहां, फोटो है, आइटम्स है, वो आपको वहां लगा देनी है। और नहीं भी लगाई ना, सिर्फ इसको आप निकाल भी दोगे ना, तो भी आपकी इनकम में देखो आप कितना फर्क आता है। और ग्रुप में जरूर शेयर करें आप। समझ में आ रहा है? वास्तु से इसको लेना देना नहीं है, और ना कोई वास्तु वाले ये देखते हैं कि भाई एंटर में इसने मिरर लगाया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और मान लो इनका, मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, इनका N2 का एंट्री है, यानी नॉर्थ जोन हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया ना, वो साइड में। जी सर। तो वहां आप मिरर लगाओगे तो उसको कुछ ज्यादा वो भी नहीं करोगे ना, सोचोगे भी नहीं। तो भाई मिरर लगा क्या माना, N2 में, N में तो मिरर चल सकता है। हम वाटर गिनते हैं ना, उसको पानी गिनते हैं ना मिरर को। एलिमेंट में कौन सा है मिरर जो आपका है? वाटर एलिमेंट। वाटर सर। तो आप उसको लगा है तो आप पूछोगे, तो देखोगे ना, हाँ भाई नॉर्थ में लगा हुआ क्या फर्क पड़ता है, N2 में लगा है मिरर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही कहोगे ना आप, जनरल क्या कहोगे आपने जो सीखा है। सर एक क्वेश्चन था। नहीं, मुझे पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने जो सीखा है वो हिसाब से N2। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आपने मिरर लगा हुआ है तो आप उसको हटाओगे नहीं, क्योंकि वाटरी साइन है, नहीं बिल्कुल। वाटर एलिमेंट है वहां, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो मिरर इनको कैंसर जैसी बीमारी घर में किसी को दे सकता है, ये कौन वास्तुशास्त्री पकड़ सकता है, ये मुझे आप बताइए पहले। तो मुझे आप ये बताएं, आप सब वास्तु एक्सपर्ट हैं, वास्तु विजिट करते हैं, सब कुछ करते हैं आप। नॉर्थ में यदि मिरर लगा है तो आप उसे हटाओगे या नहीं, मुझे बताओ पहले। कोई नहीं हटाएगा। मगर वही मिरर इनके घर में, पर्टिकुलर मैं नाम के साथ बता रहा हूं, आपके साथ है वो, इनके घर में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी देता है वही मिरर। कौन वास्तुशास्त्री इसको पकड़ पाएगा, मुझे बताइए आप। आपने जो सीखा वो हिसाब से, चाहे कितने भी आपने क्लास की हो, कहीं भी क्लास की हो, वास्तु के हो, एस्ट्रोलॉजी के हो, मुझे आप बताइए। वो एक छोटा सा मिरर कैंसर दे रहा है, बीमारी तो दे रहा है, बीमारी आएगी तो खर्चे आएंगे, सीधी सी बात है। और इधर सेविंग को भी रोक रहा है। देखिए, एक तो मौत, ऊपर से फांसी, ऐसी बात हो गई। दिक्कतें भी आ रही हैं और इनकम भी स्लो हो रही है, जो स्पीड चाहिए वो नहीं आ रही है, या पैसे अटक रहे हैं, या वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये समझना अति आवश्यक है यहाँ पे। एक्सीलेंट सर। तो वास्तु की कोई भी रेमेडी देते समय इसका खूब ध्यान रखें आप। कोई नहीं बताएगा, इस दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है आपको ये टॉपिक। ये सिर्फ पराशरी में लिखा हुआ है। पराशर जी ने 5000 साल पहले ये बताया हुआ है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इसी तरह से वास्तु करता हूं, इसी को फॉलो करता हूं। जो मैं करता हूं वही आपको मैं बता रहा हूं। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट, सीखना सब जरूरी है
ताकि जितना आप ज्यादा अलग अलग गुरुओं से सीखोगे ना, आपका नॉलेज बढ़ेगा। सीखना सब जरूरी है, क्योंकि जब जब आप केजी फर्स्ट सेकंड नहीं करोगे, तब आप फिफ्थ में, एट्थ में, टेंथ में भी नहीं जाओगे ना। तो वो सब जरूरी है, सब सीखना जरूरी है। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो लेवल है ना, बहुत एडवांस लेवल है, इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप जब किसी को, सामने वाले को जब रेमेडी दोगे ना कि भाई आपका ये मिरर है ना, इसकी वजह से आपको कैंसर हुआ है, तो सामने वाला वो चौंक जाएगा। मुझे अब बताइए, आपके सामने है ना, लाइव है ना, जिनके घर में ये दिक्कत आ रही है वो बंदा भी आपके साथ में बैठे हुए हैं, उनका ही चार्ट है। तो ये हमें यहां से देखना है। तो ये जैसा मिरर निकाल देंगे और वो मंगल की आइटम, मान लो वहां थोड़ा आपने देखिए, फिर समझना, मैं आपको ये कहूंगा कि वहां आप लाल कलर कर दो, तो आप क्या कहोगे, सर ऐसा थोड़ी होता है, नॉर्थ में लाल कलर थोड़ी होता है, कहोगे कि नहीं अमोल जी, पंकज जी? जी सर। मगर हमें एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था सर। एक मिनट, तो हमें यहाँ तो लाल कलर करना है, या फिर आप हनुमान जी का फोटो लगा दो वहां एक अच्छी तरह से बढ़िया सा, या लाल कलर कर दो, तो इनकी आय में निश्चित ग्रोथ होगा। मगर आप जो वास्तु सीखे हो वो तो कहता है नॉर्थ में लाल कलर नहीं होना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। सत्य है ये? जी सर, जी सर। आप जितने आप नोट कर लें, वो आपको मिरर वहां से निकालना है। घर जब एंटर होते हो ना, 10 फुट राइट 10 फुट लेफ्ट, आपको झूला, मिरर, बिगड़े हुए कोई रिमोट है आजू बाजू में, समझो टीवी लगाया हुआ है आपने दीवार पे नजदीक में, बिगड़ा हुआ रिमोट, फिर चार्जर वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है बिगड़े हुए, वो नजदीक में नहीं रखने हैं, वो सब राहु की आइटम है। उसको वहां साफ कर दो और मंगल की आइटम वहां रखें आप। हनुमान जी का एक बढ़िया सा अच्छा सा फोटो फ्रेम करके वो आप लगाएं वहां पे। लाल कलर भी कर सकते हैं आप वहां, डरना नहीं है। जो आपने सीखा है कि वहां लाल कलर नहीं होता है, मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं कि आप वहां लाल कलर करें उस दीवार पे, और देखिए आपकी इनकम किस तरह से बढ़ती है, और जो रिजल्ट आता है वो आप ग्रुप में जरूर शेयर करें। जरा अपना वो भी शेयर करें, क्या कहते हैं, भवन का नक्शा। उन्होंने तो शेयर किया हुआ है ग्रुप में। तो जितेंद्र जी, समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है ये? जी सर, जी सर। खराब रिमोट हो, खराब रिमोट हो, चार्जर हो, मोबाइल हो, वो नजदीक में ना रखे, आपके एंटर के जो नजदीक है ना वहां ना रखे। झूला भी भूल से ना बनाए वहां पे, हाँ झूला ना रखे, वो भी राहु का है। समझ में आ गया जितेंद्र जी? एकदम प्रूवन है, ये जो थियरी है प्रूवन है। समझ में आया आपको कि घर में किस तरह से मुझे क्यों हो रहा है? तो ये ध्यान रखें आप। आपके घर में भी आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, आप जहां पर भी रेमेडी करने जाए इस चीज को जरूर देखें। पहला आपको चार्ट एनालिसिस करके किसी के घर जाना है। कुछ लोग देखिए एंट्री में झूला रखते हैं, पता है आपको? जी 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 हाँ शौक से। जी। वो ही झूला उसे बर्बाद कर सकता है, उसे पता नहीं है। जैसे जैसे वो झूले खाएगा ना आगे पीछे, वैसे वैसे उसकी इनकम खर्च होती जाएगी, तिजोरी खाली होती जाएगी, जैसे जैसे स्विंग होते रहेगा वो। बहुत बड़ा ये रेमेडी है ये। क्योंकि देखिए न वास्तु के नियम गलत है न ज्योतिष के नियम गलत है, वो सटीक है। हाँ हो सकता है हमारी कहीं भूल होती हो उसको बताने में या समझने में, वो नियम सटीक है। आपने उसको पकड़ लिया ना तो सामने वाला चौंक जाएगा। जितेंद्र जी, आपने वास्तु सीखा होगा या किसी की सलाह ली होगी, ये किसी ने आपको बताया? ये मुझे आप बताइए सर सर ये जो आपने बताया, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर देखा जाएगा या फिर कि ना पूरे मेन गेट के अंदर देखा मेन जाएगा? गेट नहीं, आपका मुख्य दरवाजा जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, मानो कि बंगला है आपका, बराबर? बाहर की बाउंड्री नहीं बता रहा हूं मैं। आप जब बंगले के अंदर जाते हो ना, जो मुख्य दरवाजा है आपका, मेन डोर, कंस्ट्रक्शन एरिया का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर एंटर होते ही, मान लो किसी का फ्लैट है तो फ्लैट में हम अंदर हुए, अंदर एंटर हुए। जितेंद्र जी आपका हो गया, ये रेमेडी करें आप और
15-20 दिन, महीने में क्या रिजल्ट आता है ग्रुप में जरूर शेयर करें आप। ठीक है, आए ना आए जो भी आपको रिजल्ट मिला है आपको ग्रुप में शेयर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अजीत जी, दूसरे भाव में 10वीं राशि शनि महाराज की है, मुझे याद है, उतना याद है मुझे। आपके दूसरे भाव में 10वीं नंबर की राशि है, शनि महाराज की है जी। आपके घर में, है ना? हाँ, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको करना क्या है, घर के अंदर एंटर होते ही, जितना आपका बड़ा घर है वो हिसाब से आप एरिया देखें। हाँ, ओके। तो 5-7 फुट 8 फुट लेफ्ट राइट में उसे साफ रखें हमेशा। ओके। घर का जो मुखिया है वो वहां पे पोछा लगाए। अच्छा, मुझे पोछा लगाना है। हाँ, आपको पोछा लगाना, पैसे चाहिए तो, क्योंकि शनि महाराज की जगह है। शनि महाराज हमेशा श्रम कराते हैं। देखिए, वहां पे कोई गुरु का फोटो ना हो, यानी कोई भी प्लैनेट का फोटो ना हो, तत्व ना हो, कुछ ना हो, एकदम प्लेन रखना है आपको, साफ सुथरा रखना है। और सुबह उठ के आपको जी सर। पोछा लगाना है। क्या? पोछा साफ करते हैं जिसको हम जी 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 मोपिंग करते हैं। जी। गुजराती में बोलो, एकदम शुद्ध गुजराती। પોતું કરવાનું। हाँ, पोतू करवाना, जाते करवाना, बैरन नहीं कहवाना। ચોક્કસ। पैसे अच्छा। तो आपकी किस्मत में वो लिखा है, क्योंकि शनि महाराज है ना, उसको स्वच्छता चाहिए और वो मेहनत कराते हैं, हार्डवर्क करवाते हैं। तो आपको वो वहां पे साफ सफाई करनी है, उतनी 7-8 फुट का जो इतना एरिया है घर के अंदर एंटर होते ही वहां आप जी। हाँ, वहां आप भले आप चप्पल का स्टैंड रखें, जो सिलेंडर रखें, जो भी रखें, वो उनको दिक्कत नहीं है, मगर साफ सुथरा रखें, ये बात ध्यान रखें। ओके। लेकिन मैंने तो अभी हालांकि अभी 2-3-4 महीने आए हुए नए घर में रहने आया। पहले जो पुराना था तो उसमें प्रॉब्लम रहती थी, तो उसमें क्या हो सकता है, तो ताकि पता चले कि मेरी गलती कहाँ गई। आपका घर में एंटर होते ही जी जिस पुराने घर में आप थे, जी। हाँ, तो हो सकता है वहां पे गुरु की कोई आइटम हो, यानी पीला कलर हो, मंदिर हो, इस तरह से, या फिर चंद्रमा की कोई आइटम हो, जैसे पानी का कोई स्टोरेज हो, कुछ भरा हुआ हो और आपने रखा हुआ पानी की कोई चीजें हो, या आपकी मदर की फोटो लगी हुई हो एंटर में होते ही, या आपकी कोई ग्रैंड मदर की है, मदर की है, या इस तरह से कोई फोटो लगी हुई है, तो आपके एंटर में क्या था ये जरा मुझे बताइए। या कोई माता जी का, देवी का फोटो हो वहां घर में, आप एंटर होते हो ना? नहीं, एंटर होते ही दरवाजे के ऊपर रिलीजियस फोटो थे पुराने घर में। हाँ, ये उसमें क्या था, कुछ बता पाएंगे? उसमें सब ये फोटो जैसे मंदिर होते हैं ये उसके फोटो होते हैं ना, हाँ जी, ऐसे 101 जगहों की फोटो का बड़ा सा पोस्टर था। हाँ जी। मैंने दरवाजे के ऊपर लगाया था, एक बात। दूसरी बात के जो दरवाजा बनाया था उसके ऊपर भी रिलीजियस सिंबल बने हुए थे। बाहर ना, वो तो बाहर बने थे ना। अब बाहर दरवाजे नहीं, मेन गेट पे बने थे। हाँ, नहीं, मेन जो आपका एंट्री है उसके बाद हम घर के अंदर आए ना, अंदर की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। आपका नहीं, मेन गेट है, आपका जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, हम अंदर आए, अंदर आके 5-7 फुट 8 फुट या जितना एरिया आपका है, जितना घर बड़ा है वो हिसाब से वहां देखिए, कहीं आपकी मदर की फोटो या कोई माता जी की फोटो लगोई हो, देवी देवता, देवी की, वो थे। ये दिक्कत आपको कर रही थी। ओके उसको यदि आपने वहां से निकाल दिया होता और उसकी जगह पे उसे बिठाया होता तो आपको मालूम माल हो जाए होते आप। ओके। तो अभी यानी मुझे एंटर होते ही कहीं पर भी कुछ नहीं रिलीजियस या रखना कोई है, भी कुछ फोटो नहीं रखने रखना, नहीं है। एकदम प्लेन दीवार, साफ सुथरी। ओके। नहीं है, नए घर में तो करा ही नहीं है, कुछ भी हाँ, फोटो वोटो लगाया ही नहीं है। कुछ लगाना भी नहीं है। हाँ, अंदर आगे जाके 5-7 फुट आगे जाके जो करना है वो करें। दो लेफ्ट में 5-7 फुट, राइट में 5-7 फुट, वो जो उतना एरिया बन गया ना, उसमें आप सुबह मोपिंग करें, साफ सुथरा रखें उसे। ठीक है, जी सर। तो आपकी इनकम में एक ग्रोथ क्वेश्चन होना था। शुरू हो जाएगा। तो शनि जी, सर, शनि एक जी थोड़ा क्वेश्चन श्रम, एक मिनट, शनि जी थोड़ा श्रम कराते हैं, तो वहां हमें श्रम करना है, साफ सफाई रखनी है, और कोई भी प्लानेट वहां ना आए, किसी भी चीज की वहां एक्टिविटी भी ना हो, कोई प्लानेट भी ना हो, लाल पीला हरा पीला जो भी है कुछ ना रखे वहां, उसी को उतना साफ रखें। ओके। पुराने में तो रेड कलर था, रेड कलर का सोफा था। हो सके तो सभी वो चीज। कलर कौन सा है वहां पर?
कलर कौन सा है वहां पर? व्हाइट, ऑफ व्हाइट, पूरा घर ऑफ व्हाइट। वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आइटम जो है ना वो ना रखें आप। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, समझो घड़ी आपने एंटर होते ही ऊपर घड़ी लगा दी एक साइड में ऊपर की ओर, वो सर्कल राउंड है तो वो बूथ का हो गया। तो ओके। कहीं बूथ आता है तो वो दिक्कत करेगा आपको। उस तरह से कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ लोग चाबी लटका देते दरवाजे के पीछे ही, वो केतु हो गया। अच्छा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें बहुत ध्यान रखना है। यदि आप किसी को कुछ रेमेडी देते हो ना, ऐसे वास्तु एक्सपर्ट, आप कहीं जाते हो किसी को रेमेडी देते हो तो ये बातों का आप खास ध्यान रखें। ओके सर, मैंने अभी जो मकान है उसके अंदर एंटर में होते ही मैंने बिल्कुल दरवाजे के अंदर घुसते ही राइट हैंड साइड में 3 फीट पे ही मोर पंख रखे हैं, तो चलेगा वो? नहीं चलेगा, मोर पंख को आप निकाल दीजिए, अंदर रख दीजिए। अच्छा, तो दूसरा मोर पंख सर कहाँ रख सकते हैं? मोर पंख आप अंदर घर में कहीं पर भी रखिए। ये हम अभी जो बात कर रहे हैं वो एंट्री की बात कर रहे हैं। फिर जब उसका जो आपका जब पूरा प्लानिंग बनेगा ना घर का, उस समय में आप याद दिलाना वो कहाँ रखना है, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी मुझे किसी ने बोला था कि मोर पंख यानी नेगेटिविटी को कम करता है या पॉजिटिविटी बढ़ाता है, तो हाँ। मैंने अभी NW में रखा है, ईस्ट में रखा है और वेस्ट साउथ वेस्ट में रखा है। तो ये एंट्री से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ फिर यहाँ अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ वो किसी को नहीं रखना चाहते हैं, वो अपना साम्राज्य में अकेले रहना चाहते हैं। साफ सुथरा रखो, कोई प्लानेट वहां आए, बस हो सके उतना आप ध्यान रखें। हाँ, शनि की आइटम आप रख सकते हैं वहाँ, शनि अपने खुद की आइटम रखें, मगर उसको भी साफ सुथरा रखें। कहने का तात्पर्य ये, मानो कि आपने सूर्य को वहां रख ली, उसको थोड़ा साफ करते रहिए समय समय पे। ऐसा ना हो कि वहां कचरा जम जाए, समझ में आया आपको? और आप अपने हाथों से जितना करोगे ना उतना आपको फायदा होगा वहां। अच्छा, ठीक है, ओके सबको सर। क्लियर हो गया? आपने जो जो दिशा वाला बताया था, मैं हाँ। ऑनेस्टली बोलूंगा हाँ। कि उस बात में बहुत दम लगा। ऑनेस्टली मैं खुद का बताता हूँ कि मेरी वेस्ट और नॉर्थ, इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेस्ट है, 91 पॉइंट आते हैं, और सेकंड आती है नॉर्थ जी जिसका 89 जी है, और मेरी थर्ड खराब आती है साउथ, और तीसरी आती है वो ईस्ट। जी तो मैं जब मेरे घर से जॉब करने के लिए जब भी मैं नॉर्थ साइड में गया, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, जी। मैंने इतने पैसे बनाए कि उसमें ये घर बार सब खड़ा कर दिया। और जैसे ही मैं वेस्ट में गया और साउथ में, तो इतना डूबा कि जितना कमाया था वो आज सब चला गया। तो उस बात में मैं 100 में से 100 आपको दूंगा कि नहीं, उस बात में तो पक्की वाली दम लगी। अभी फिलहाल मैंने आपको बोला था कि मैंने अभी रिसेंटली, मेरे ब्रिक्स का धंधा है ईंटों का, तो मैंने साउथ साइड में करा था, तो ये साल में किया, मेरा 2.5 लाख का घाटा हुआ। तो आपका ये देखा तो फिर वो सब जगह छोड़ दी, अभी वेस्ट में जाके जगह ली, तो यकीन था कि वेस्ट में जाऊंगा तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो वो मिली, खेत भी मिल गया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। अभी अब देखते दिवाली बाद सब बिजनेस स्टार्ट होगा, लेकिन ये बात से यकीन अब आया है कि निकल जाऊंगा बाहर, जितना गया है उतना कवर कर लूंगा, बहुत घाटा गया। देखिए, अब धन्यवाद देना है तो पराशर जी को दीजिए, उन्होंने ये सब हमें दिया है। मैं तो सिर्फ वहां से लेके आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप किसी को कहोगे सही बात, इस माहौल में, आज जब आप कहोगे किसी को कि आप नॉर्थ में लाल कलर कर दो या किचन बना दो, यदि जितेंद्र जी की बात है वो नॉर्थ में किचन बनाते हैं तो उसको बल्ले बल्ले हैं। मगर आपने जो सीखा है या अभी जो हवा चल रही है इस मार्केट में, उसको मैं कहूं तो क्या वो मानेंगे आप? नहीं, लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि, सॉरी सर रोक रहा हूँ, कि जीतू भाई को आपने बोला था, याद है कि नॉर्थ में उनको किचन करना चाहिए, यानी फायर एलिमेंट लाना चाहिए, तो जीतू भाई वहाँ नॉर्थ में दिया भी जला देते हैं, तो उनके लिए फायदा होगा ना? अरे हनुमान जी का फोटो भी रखे ना। मैं तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि वो किचन भी रखते हैं। मैं समझो उसको सजेस्ट करता हूँ कि आप किचन वहां रखें। मगर आज जो मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रहा है वास्तुशास्त्री का, वो क्या सीख के आ रहे हैं बाहर? नॉर्थ में तो लाल कलर नहीं होना चाहिए, अग्नि नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे समय में यदि आप इस तरह से कोर्स लाते हो, समझाते हो,
तब वहां 100 लोग होते हैं तो आपके पास 5 लोग आएंगे, 7 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे। ये स्ट्रगल है, ये समय है। मगर एक समय ऐसा आएगा, मुझे विश्वास है कि मैं जो दे रहा हूं वो सच्चा सोना है, वो जो उन्होंने दिया है। मेरा इसमें तो कुछ है नहीं, मैं तो कह रही फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे कुछ संशोधन थोड़ी है ये तो शास्त्रों में लिखा है, वो मैं दे रहा हूं। नहीं तो आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मिरर कैंसर करा सकता है, आप मान सकते हो? आप सब वास्तु एक्सपर्ट है ना। मान लो आप जितेंद्र के घर पे गए वास्तु करने के लिए, जीत भाई मान लो आप गए, आपने जो सीखा है वो हिसाब से वो मिरर को आप ध्यान देते क्या? क्योंकि N2, 3, 4 या 5 में मिरर लगा है नॉर्थ के जोन में, तो आप क्या कहते हैं वाटर जोन में वो मिरर लगा है, क्या फर्क पड़ता है? एक बात बता रहा हूँ मैं, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सही बात है। यहाँ ये हमें समझना है, वास्तु सिर्फ वास्तु नहीं है, वास्तु तो एकदम जो आपको कर रहा हूं वो तो एकदम बहुत दूर की बात है, वास्तु करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, उससे पहले सब निपट जाता है, वो तो सब एंड का है। कुछ नहीं हुआ फिर हम देखेंगे कोना कट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रेमेडी की जरूरत फिर पड़ती है। मगर ये यदि आपने पहले स्टेप बाय स्टेप आप चले गए, सटीक आपने देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव जो दिशाएं हमारी, उसे हमने देख लिया, आय ऋण देख लिया, घर की राशि निकाल ली, भवन की राशि निकाली, गांव की राशि, शहर की राशि निकाल ली, चेक कर लिया, फिर इस तरह से आपने एंट्री देख ली, अरे बल्ले बल्ले तो यही हो गए आपके साथ। अभी नेक्स्ट मंथ से 1 तारीख से स्वर विज्ञान शुरू हो रहा है, जो आना चाहें आ सकते हैं। शायद भविष्य में फिर ये मौका न मिले, मौका न मिले मीन 5500 में न मिले, मौका तो मिलेगा, 5500 में न मिले, ये हो सकता है 10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए मे बी। हाँ तो उसमें कुछ हम तो रेडी है सर। कुछ टॉपिक ऐड जाते हैं, तो 20 तारीख पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सर ये ब्रीदिंग टेक्निक पे है क्या? हाँ जी, हाँ जी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और पिंगला, 3 जो नाड़ियां हमारी होती है ना, उसके फिर लास्ट में एवरी क्लास के एंड में एक मेडिटेशन होता है 7-8 मिनट का, वही पावरफुल है, वही आपके सारे चक्र को बैलेंस करता है। जो भी ब्लॉकेज है आपकी ओरा में, आपके चक्र में, वो क्लीन हो जाती है। क्लास एक के ही बार में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्लास के पहले यानी मेडिटेशन से पहले और मेडिटेशन बाद में आपके चक्र आप चेक कर सकते हैं स्कैनर से। स्कैनर एक्सपर्ट भी है हमारे पास और आपके पास भी है, उसे हम किसी का भी चेक कर सकते हैं, ओरा भी चेक कर सकते हैं और चक्र भी चेक कर सकते हैं। सारे वो मेडिटेशन इतना पावरफुल है, उसके बाद आपके सारे चक्र बैलेंस में आ जाते हैं, जो भी ब्लॉकेज है धीरे धीरे वो दूर हो जाते हैं वहाँ। तो ये एक प्रोसेस है वहाँ, तो जो भी आना चाहे वो आ सकता है, कर सकता है। साथ में 16 आई थिंक 15-16 क्लासेस रहेंगे, वो बढ़ भी सकते हैं क्योंकि फिर उसमें क्वेश्चनिंग हो जाती है कभी तो वो बढ़ते जाता है। और पूजा जी का हाथ तो हमेशा ऊपर ही रहता है, तो ऐसे कई लोग रहते हैं हाथ ऊपर ही रहता है, तो फिर वो बढ़ जाता है ना, जितने ज्यादा लोग रहेंगे क्वेश्चन बढ़ जाता है, तो फिर वो 20 भी हो जाते हैं, 22 भी हो जाता है। हाँ, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्लास खत्म नहीं होगा, वो मेरा वादा है। कोई भी क्लास हो, चाहे वो अष्टक हो, मगर वो जो रास्ता है वो सबसे ऊपर है। हाँ, क्योंकि वो रास्ता आखिरी रास्ता है, सब वही ले जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है, वो रास्ता है, उसके आगे कुछ नहीं है। मैं ये बोल रही थी, ये ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, इन तीनों के ऊपर चीजें चलती है। इवन आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हो, आपको कब कहाँ क्या वर्क करना है आप वो देख सकते हो। ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में सीखा था, तो मुझे काफी फायदा हुआ। फिर बीच में मैं ये सब चीजों में चली गई, फिर वापस आना, ये लास्ट स्टेज है, आना इसी पे पड़ता है आगे जाकर भी। तो इससे आगे कुछ है ही नहीं। हाँ, देख लीजिए, स्वर विज्ञान जो है उसका जो टॉपिक दिया है, स्वर के बारे में जानकारी है, स्वरों के प्रकार कितने हैं, स्वरों की पहचान कैसे करोगे आप, सूर्य चंद्र सुषुम्ना पहचान कैसे करनी है। हाँ, काफी कुछ है उसमें, तत्व भी है, कुछ बहुत कुछ देखा जाता है उसमें। ये देखिए, सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी है, चंद्र नाड़ी यानी इड़ा, सुषुम्ना डिटेल में समझा जाएगा उसे, यहाँ समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ आप देखिए, स्वरों की पहचान है, स्वर और दिन है, स्वर तिथि सब कुछ है, स्वर और नक्षत्र, स्वर और दिशागमन, कौन से स्वर में कौन सी दिशा में जाना है, स्वर विज्ञान और रोग निवारण,
स्वर विज्ञान से धन लाभ, स्वर विज्ञान से पंच तत्व हम देखेंगे, स्वर से मनचाही संतान प्राप्ति, स्वर विज्ञान से मृत्यु योग, कब किसी की मृत्यु होगी ये भी हम जान सकते हैं स्वर विज्ञान से, स्वर विज्ञान से कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं हम, और काल से महाकाल का सफर, हमारा टॉपिक यही है, काल यानी मृत्यु और महाकाल यानी मृत्यु पे विजय। हम अपनी मृत्यु पे भी विजय पा सकते हैं, वो भी टेक्निक है, जो करना चाहे वो कर सकता है। हाँ, और बहुत कुछ है, ये तो मैंने कुछ मुद्दे यहाँ लिखे हुए हैं और बहुत कुछ है, तो ये सब हम जान सकते हैं। इसके आगे फिर कुछ नहीं है, ये एक्चुअली जो है ना शिव जी का और माँ पार्वती का संवाद है पूरा, जो है ना उसे कहते हैं शिव सर्वोदय, शास्त्र है पूरा, पौराणिक है। तो माँ पार्वती शिव जी से पूछती हैं कि संसार की रचना कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, ये संसार किस तरह से चलता है, इसका मेंटेनेंस किस तरह से होता है, सुख दुख ये सब आते जाते रहते हैं, उसमें विजय कैसे पाएं। तो ये टेक्निक जो है ना, ये शिव जी ने माँ पार्वती को बताई है संवाद के रूप में, संस्कृत में। मैंने यहाँ आपको हिंदी में वो ट्रांसलेट करके हम पूरा एक क्लास बनाएंगे, क्लास से चलेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये पूरा स्टोरी है इसका, तो जो भी आना चाहे वो आ सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। जी सर।